Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm your friend Tanmay and you are watching Tech with Tanmay. So let's get started. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि फास्टैग क्या होता है और ये क्यों नेसेसरी है हमारे लिए। सो गाइस, फास्टैग एक्चुअली होता क्या है, क्या आप में से किसी को पता है? अगर बेसिकली आप फोर व्हीलर को रन करते हैं एंड आपके पास फोर व्हीलर है या फिर कोई कॉमर्शियल व्हीकल का यूज कर रहे हैं आप, जैसे ट्रक, बसेस एक्स्ट्रा, सो गाइज आपको फास्टैग की क्यों जरूरत पड़ती है एंड ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से फास्टैग को लागू किया गया। सो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम फास्टैग का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि फास्टैग होता क्या है। ये गाइज एक क्वेश्चन मार्क बन के रह जाता है या गाइज। सो फास्टैग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, फास्टैग एक पेमेंट सर्विस है। जब भी आप टोल टैक्स को पे करते हैं, जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्रॉस करते हैं तो आपको एक टोल प्लाजा से क्रॉस होना पड़ता है जहां पर आपको टोल टैक्स पे करना पड़ता है या गाइज, जो कि एक ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है। एंड फास्टैग के थ्रू आप डायरेक्टली, आपको वहां पर रुकना नहीं पड़ेगा। आपकी आराम से आप वहां से अगर अपनी गाड़ी को निकालेंगे, वहां से रन करेंगे, सो वो गाइज आसानी से आपके फास्टैग से आपका जो भी अमाउंट रहेगा, टैक्स रहेगा, वो डिडक्ट हो जाएगा। एंड अदरवाइज आपको लाइन में खड़े रह के आपको पैसा दे के वहां से स्लिप लेनी पड़ती है या गाइज। सो फास्टैग 2019 दिसंबर के बाद गवर्नमेंट ने फास्टैग को इनेबल कर दिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा तरीके से ज़रूरी हो गया है क्योंकि फास्टैग अगर आपके पास होता है तो आप डायरेक्टली वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत टाइम पे टोल टैक्स पे आप देख सकते हैं कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक का सोर्स होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है लोग टोल में, मतलब पैसा पेमेंट करने के लिए। एंड बहुत टाइम पे टोल टैक्स पे इस टाइप से एम्प्लॉय ना होने की वजह से वो टोल टैक्स को इतनी जल्दी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ मच जाती है। तो फास्टैग से क्या फ़ायदा होता है? फास्टैग के थ्रू आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके आप डायरेक्टली जैसे ही टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे आपके अकाउंट से फास्टैग डिडक्ट हो जाएगा। सो गाइज, फास्टैग अलग अलग प्रकार की कंपनी आपको फास्टैग प्रोवाइड करती है। जैसे पेटीएम में आपको अलग से फास्टैग मिल जाएगा, आप डायरेक्टली फास्टैग भी परचेस कर सकते हैं। गाइस, फास्टैग एक बहुत ही आसान सी चीज़ है जिसको आप बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। एंड अगर आपके पास एक फोर व्हीलर है तो आपको फास्टैग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि विदाउट फास्टैग आपकी गाड़ी का हो सकता है कि आपकी गाड़ी का चालान हो जाए या गाइस, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2019 दिसंबर के बाद फास्टैग को बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य कर दिया है। मतलब फास्टैग एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन चुकी है। सो विदाउट फास्टैग आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो गाइज, ये क्वेश्चन मार्क आपका तो अब डाउट खत्म हो गया होगा कि फास्टैग क्या होता है। एक पेमेंट सर्विस होता है फास्टैग। सो गाइज, ये किस यूज़ में आता है? सो गाइज देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप जैसे मानिए किसी डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप जा रहे हैं एंड आपको वहाँ पर बीच में टोल टैक्स पड़ा एंड आपके पास उतना कैश अमाउंट नहीं है या फिर आप पेटीएम, गूगल पे वगैरह यूज़ करते हैं। सो गाइज, बहुत सारी जगह पर आज फास्टैग लगा दिया गया जिसके थ्रू अगर आपके कार में फास्टैग है एंड आपके फास्टैग में बैलेंस है तो आप जब भी उस टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे तो डायरेक्टली वो स्कैन करके, एक स्कैनर लगा हुआ होता है वहाँ पर जो स्कैन करके आपके फास्टैग से पेमेंट को रिलीफ कर लेता है या गाइज आपका पेमेंट रिलीज हो जाता है डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में। या इसके थ्रू कोई भी फ्रॉड भी नहीं हो सकता, आपका पेमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। एंड गाइज, आप जब भी चाहे, क्या होता है, आप जब भी पैसा देके आप स्लिप लेते हैं तो आपको में भी ध्यान नहीं रहता है, आपकी स्लिप अगर खो जाए तो आपको ध्यान नहीं रहेगा आपने कितने मतलब रुपए पे किए। एंड अगर आप फास्टैग के थ्रू करते हैं तो आप फास्टैग के थ्रू आपको आपकी सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, आप उसका डिटेल्स भी निकाल सकते हैं कि किस तरीके से आपने पेमेंट किया है और कहाँ कहाँ कितना रुपए आपका टैक्स लगा है। क्या होता है गाइस, कहीं कभी कभी आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपका अगर कहीं पर 98 रुपीज़ प्राइस है, आप वहाँ पर 100 रुपीज़ का नोट देते हैं तो वहाँ पर 2 रुपीज़ चेंज नहीं है बोल के आपको रिटर्न नहीं किया जाता है। तो वो 2 रुपीज़ गाइस, अगर दिन में हिसाब लगाया जाए कि अगर उसको 100 लोग करते हैं तो वो 200 होता है। अगर 2000 लोग करेंगे तो गाइस वो 2000 हो जाएगा। एंड ऐसे ही 1 लाख लोग करेंगे तो वो 2 लाख हो जाता है। तो ऐसे ही करके टैक्स की चोरी हो जाती है। तो डायरेक्टली आप फास्टैग के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपका जितना भी अमाउंट होगा उतना ही अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। एंड गाइज, उसमें कोई आपको टेंशन भी नहीं है क्योंकि डायरेक्टली वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जा रहा है तो यहाँ पर कोई घोटाला भी नहीं हो सकता। लोग इस तरीका का करके, वहाँ के जो इंप्लॉयज होते हैं वो ऐसे 1-1, 2-2 रुपए करके दिन भर में, अगर वो 1 लाख गाड़ियाँ क्रॉस होती है वहां से तो आराम से अगर 1 रुपए करके भी बचाते हैं तो 1 लाख
रुपए उनके पॉकेट का डेली का अमाउंट बच जाता है, जो कि गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जा पाता है, जो कि ना कभी आपको वापस मिल पाता है। इसीलिए गाइस फास्टैग को लगाया गया, गवर्नमेंट ने फास्टैग को इनेबल किया ताकि लोगों का पैसा बच सके, क्योंकि ये छोटा अमाउंट, आपको तो एक छोटा अमाउंट लगता होगा, लेकिन जाहिर सी बात है गाइस जब वही चीज आपकी लाखों बार रिपीट होगी तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। एंड गाइस ये एक बहुत ही बड़ा घोटाला है। सो गाइस इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने फास्टैग को बहुत ही ज्यादा अनिवार्य कर दिया है। मतलब अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो बहुत सारी सिटीज ऐसी है जहां पर आपको फास्टैग पे चालान भी कट जाते हैं, जैसे बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, ऐसी सब सिटीज में आप जाएंगे तो विदाउट फास्टैग के आपकी गाड़ी का चालान भी कट सकता है। इसीलिए जिसके पास भी 4 व्हीलर है उसका फास्टैग होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। आप कहीं से भी आसानी से फास्टैग को परचेस कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आपने फास्टैग ले लिया है एंड आपको पता नहीं है कि आप पेटीएम से कैसे लिंक करें उसको, अगर आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है जिसमें आप आसानी से जान सकते हैं कि पेटीएम को फास्टैग से कैसे लिंक करें, या फिर अपने फास्टैग को पेटीएम से कैसे लिंक करें। सो जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी है एंड इस वीडियो की लिंक मैंने आपको आई बटन पर भी दे दिया। आप आई बटन पर भी आसानी से क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो से जाने के बाद। एंड गाइज अगर आपको नहीं पता है कि पेटीएम फास्टैग को किस तरीके से रिचार्ज करना है तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड ऊपर मैंने आई बटन में भी प्रोवाइड कर दिया है, आप आसानी से वहां पर जाकर देख सकते हैं। सो गाइज अब तो आपको फास्टैग के बारे में मे भी सारी डिटेल पता चल गई होगी, अप्रोक्स डिटेल तो मैंने आपको दे ही दी है। सो बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, एंड वीडियो अच्छी लगी है सो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उसी के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके उसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी फर्दर वीडियोज आने वाली हो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। एंड गाइज अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर ले। मेरा यूजर नेम है तन्मय रॉय 76 जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। या गाइज इस पर आप जाकर आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर मैं रेगुलर वीडियोस की अपडेट्स देता रहता हूँ। सो गाइज आज के लिए थैंक यू।